तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। 10 ग्राम सोना पहली बार 69,000 रूपए के हुआ पार। जी हाँ, सोने और चांदी के दामों ने बीते रोज 3 अप्रैल को ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। यानी कि अभी से पहले सोने या चांदी के दाम इतने महंगे नहीं हुए थे जितना अभी हाल ही में बीते रोज 3 अप्रैल को हुआ। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 24 कैरेट 10 ग्राम सोना अभी हाल ही में बीते रोज 295 रूपए महंगा होकर 69,256 रूपए पे पहुंच गया। आपको बता दें कि बीते 1 जनवरी 2024 को इसी सोने का भाव 63,302 रूपए था। हालांकि अब उसी का भाव 69,256 रूपए हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम ने भी ऑल टाइम हाई बनाया है। अभी हाल ही में बीते रोज चांदी 1537 रूपए महंगी होकर 77,664 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई। यानी कि अब 1 किलो चांदी के लिए 77,664 रूपए देने पड़ेंगे। वहीं इसी बीच आपको बताते चले, मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 72,000 रूपए तक जा सकता है। देखिए अगली खबर। ताइवान में आया बीते 25 साल का सबसे तेज भूकंप। भूकंप की तीव्रता रही 7.5। इसी बीच PM मोदी ने कहा कि हम ताइवान के लोगों के साथ हैं। जी हाँ, बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि ताइवान और जापान में बुधवार को सुबह सुबह एक भयंकर भूकंप आया। अब उसी भूकंप को लेकर ताजा अपडेट्स आ रहे हैं। बताया गया है ताइवान में अभी हाल ही में बीते बुधवार को जो बड़ा भूकंप आया, तो ऐसा भूकंप, इतना तेज भूकंप बीते 25 साल में नहीं आया था। बताया गया इस भूकंप में 9 लोगों की जान गई है, वहीं 930 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि बताया गया है कि जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि भूकंप की वजह से कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, ताइवान में भूकंप से मची तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में PM मोदी ने लिखा कि इस मुश्किल की घड़ी में हम ताइवान के लोगों के साथ हैं। PM मोदी द्वारा दुख जताने के कुछ ही देर के बाद ताइवान की राष्ट्रपति ने PM मोदी का धन्यवाद किया। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने बीते ही बुधवार को PM मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन और एकजुटता इस कठिन समय में ताइवान के लोगों के लिए ताकत का जरिया है। देखिए अगली खबर कि पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे है सबसे बड़ा महासागर। इसमें सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है। 500 भूकंप की स्टडी के बाद हुई है ये बड़ी खोज। जी हाँ, धरती की सतह से, यानी कि हम जिस जमीन पे चलते हैं उससे 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। अमेरिका के इलिनॉय राज्य के रिसर्चर्स ने इसकी खोज की है। बताया गया इसमें सभी महासागर के कुल पानी से 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। तो असल में देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर ये है। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये महासागर पृथ्वी की सतह के नीचे एक नीले रंग की चट्टान में छिपा हुआ है। एक वैज्ञानिक ने बताया है कि नीली चट्टान एक स्पंज की तरह है, एक फोम की तरह है जो पानी को सोखता रहता है। देखिए अगली खबर के इस्लामिक देशों में भी धर्म से दूर हो रहे हैं लोग। इसी बीच एक्स मुस्लिम सलमान मोमिका की जान जाने को लेकर किया गया बड़ा दावा। जी हाँ, कुरान जलाकर चर्चा में आए इराकी रिफ्यूजी यानी कि इराक के रहने वाले सलमान मोमिका की नॉर्वे में जान जाने का दावा किया जा रहा है। सलमान मोमिका ने बीते साल ईद के मौके पर पूरी दुनिया को चौंकाते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान की कॉपी को जलाया था। तो अब इसी सलमान मोमिका को लेकर ये दावा किया गया है कि नॉर्वे में उसको मृत पाया गया है, मरा हुआ पाया गया है। हालांकि आपको बता दें ये बयान आधिकारिक बयान नहीं है, बस सोशल मीडिया पे इसका दावा किया जा रहा है। वहीं इसी बीच आज तक द्वारा सलमान मोमिका और ऐसे जो भी लोग हैं इसके मूवमेंट को लेकर कई तरह की जानकारी दी गई है। बताया गया सलमान मोमिका और ऐसे लोग अमेरिका से लेकर भारत तक फैल चुके हैं और ये लगभग पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं। हालांकि शायद आपको पता होगा, कई सर्वे में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। हालांकि आपको बता दें, इसी कड़ी में दूसरी ओर ये अलग ही जानकारी सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ऐसे लोग खुद को नास्तिक या किसी और रिलीजन का नहीं बल्कि खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इनके नाम से ही झलकता है कि ये पहले कभी मुसलमान थे। वहीं आपको बता दें, आज तक की ओर से ये भी बताया गया है कि इस्लाम धर्म को छोड़ने वालों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। साल 2013 में इस पर डॉक्यूमेंट्री यानी कि एक छोटी सी फिल्म भी बनी थी कि जो लोग इस्लाम धर्म छोड़ देते हैं तो उनके साथ आखिर क्या होता है। आज तक द्वारा ये भी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत के केरल में एक ऐसा समुदाय है जो कि एक्स मुस्लिम है। बताया गया ऐसे लोगों को अपनी पहचान को गुप्त रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों को जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। आज तक की ओर से जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब पर या ट्विटर पर कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को चला रहे हैं। जैसे एक्स मुस्लिम साहिल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, एक्स मुस्लिम समीर के नाम से, जफर हेरिटिक के नाम से, सच वाला के नाम से, आजाद ग्राउंड के नाम से, इन सभी लोगों के यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा ट्विटर पे भी कई सारे अकाउंट है। बताया गया ट्विटर पर एक अकाउंट है @गियाल जेड करके। अभी हाल ही में गियाल जेड द्वारा और एक्स मुस्लिम साहिल द्वारा भारत पे हमला करने वाले महमूद गजनवी को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए गए। बकायदा इस्लामिक किताबों का रेफरेंस देकर महमूद गजनवी के कई हमले दिखाए गए। एक्स मुस्लिम साहिल द्वारा अभी हाल ही में बताया गया कि महमूद गजनवी ने केवल अपने एक हमले में 20,000 से ज्यादा हिंदुओं को कत्ल किया, कई सारे लोगों को मुसलमान बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ी और ये सभी बातें इस्लामिक किताबों से दिखाई गई। यहाँ तक बताया गया कि अगर ट्विटर पर @गियाल जेड नाम से अकाउंट सर्च किया जाए तो यहाँ पे ये पूरा रेफरेंस मिल
जाएगा। हालांकि आपको बता दें, ये सभी बातें समाचार की दुनिया में आरोप के मद्देनजर ली जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको संबंधित स्कॉलर से बात करनी चाहिए। देखिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से हुए रिहा। इसी बीच वो बोले कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद अभी हाल ही में बीते रोज रात को 8:15 बजे तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। इसी बीच बताया गया है कि संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पैर छुए और उनसे मुलाकात की। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसकी झलकी आप देख सकते हैं। बताया गया है जेल से छूटने के बाद संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। संजय सिंह के साथ उनका परिवार भी था। संजय सिंह ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी बीच केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। इसी बीच ईडी ने हाईकोर्ट से कहा, हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, ऑपरेटर्स के बयान है कि केजरीवाल गिल्टी हैं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बताया गया दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में ये फैसला सुनाया जाएगा कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है तो उनको छोड़ा जाएगा या नहीं। वहीं बताया गया इसी बीच आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि आतिशी बोली, केवल 1 से 2 दिन में केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। हालांकि इस पर तिहाड़ जेल के प्रशासन का जवाब आया है कि 1 अप्रैल को उनका वजन 65 किलो था और वो अब भी उतना ही है। देखिए अगली खबर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को हुआ कैंसर, कहा 6 महीने से इससे लड़ रहा हूं। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में बुधवार को उन्होंने खुद ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पिछले 6 महीने से मैं इससे संघर्ष कर रहा हूं। पीएम मोदी को बता दिया है कि बीमारी की वजह से मैं चुनाव का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। देखिए अगली खबर। टेस्ला कंपनी की एक टीम इसी महीने भारत आएगी। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश करेगी। 25,000 करोड़ के निवेश का है प्लान। यानी कि एलन मस्क टेस्ला कार बनाने के लिए इंडिया में 25,000 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि इंडिया में भी टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब ये खबर आ चुकी है कि टेस्ला की एक टीम इसी महीने भारत आएगी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे लगाया जाए और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसी में करीब 25,000 करोड़ का निवेश हो सकता है। जाहिर बात है इसकी वजह से कई सारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी। देखिए अगली खबर। गाजियाबाद में हुई दिल दहला देने वाली घटना। मां ने 3 साल की बच्ची को जहर दे के मारा, बाद में खुद भी अपनी जान दे दी। ये सब देख पति ने भी अपनी जान दी। देखिए अगली खबर। देश के विदेश मंत्री जयशंकर बोले, जवाहरलाल नेहरू ने चीन को भारत से आगे रखा। जी हां, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए। जयशंकर ने कहा, जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी कि यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। देखिए अगली खबर। आने वाले 8 अप्रैल को केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि कई ग्रहों और तारों का भी होगा खास दीदार। जी हाँ, शायद आपको पता होगा कि आने वाले 8 अप्रैल को इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यानी कि दुनिया के कई जगहों पर सूरज दिन में ही पूरी तरह से छिप जाएगा, दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। हालांकि बताया गया है आने वाले 8 अप्रैल को केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण ही नहीं लगेगा बल्कि कई और असामान्य खगोलीय घटनाओं को देखा जा सकता है। बताया गया है जिस समय दिन में ही अंधेरा छा जाएगा तो उस समय दिन में ही आसमान में तारे दिखने लगेंगे। इसके अलावा कई ग्रह भी दिख सकते हैं। बताया गया है शुक्र ग्रह काफी चमकीला दिखाई देगा। हालांकि आपको बता दें ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय 8 अप्रैल को ग्रहण लगेगा उस समय भारत में दिन रहेगा। हालांकि दोस्तों ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन का जमाना है तो आप इस ग्रहण को लाइव देख पाएंगे। या ग्रहण के अलावा भी जो चीजें दिखाई देंगी, चाहे वो तारे हो, ग्रह वगैरह हो या कोई और चीजें हो, तो वो सभी चीजें आप देख पाएंगे। देखिए अगली खबर कि ब्रिटेन के आम चुनाव में होगी पीएम ऋषि सुनक की हार। सर्वे में किया गया है चौंकाने वाला दावा। जी हाँ, ब्रिटेन में 18,000 से ज्यादा लोगों पर हुए एक सर्वे में बताया गया है कि इस साल होने वाले आम चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। शायद आपको पता होगा अभी इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक भारतवंशी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने ब्रिटेन में जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। कई लोगों ने ये कहा कि एक जमाने में जिस देश ने इंडिया को गुलाम बनाया, इंडिया पे राज किया, आज वहाँ का प्रधानमंत्री एक भारतवंशी है। हालांकि अब उन्हीं की पार्टी को लेकर एक सर्वे में ये बड़ा दावा किया गया है इस बार जो चुनाव होगा तो इसमें उनकी पार्टी हार जाएगी। देखिए अगली खबर के इजरायली हमले में 7 राहत कर्मियों की जान गई। पीएम नेतन्याहू ने सफाई देते हुए कहा कि जंग में ऐसा हो जाता है। दोस्तों ये खबर हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताई थी कि अभी हाल ही में इजराइल के एक हमले में 7 राहत कर्मियों की जान चली गई। यानी कि जो राहत कर्मी लोग आम जनता की हेल्प कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो अभी हाल ही
में एक हमले में इन्हीं कर्मियों की जान चली गई। हालांकि अब इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि जंग में ऐसा हो जाता है, लेकिन आगे ऐसा ना हो, बेगुनाह लोगों की जान ना जाए, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए अगली खबर। मोटोरोला एज 50 प्रो स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत है 31,999 रुपए। इसमें आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वहीं डिस्प्ले 3D कर्व्ड है। साथ ही में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो फोन बड़ा ही जानदार है। हालांकि इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। अधिक जानकारी के लिए आप मोटोरोला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। चीन इंडोनेशिया को टक्कर देगा यूपी का ये शहर। कांच के सामान बनाने की है बात। जी हाँ, चीन और इंडोनेशिया में बनने वाले कांच को अब यूपी का एक शहर टक्कर देगा। कांच नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर फिरोजाबाद शहर कांच का अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन अब विदेशों में तैयार होने वाले बोरोलिश कांच को टक्कर देने के लिए फिरोजाबाद में हल्का कांच तैयार किया जाएगा। देश में उत्पादन होने की वजह से जो काफी सारा रुपया देश के बाहर जाता है कांच के गिलास या दूसरी चीजें खरीदने में, तो वो पैसा इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि जो कांच के सामान चीन और इंडोनेशिया से आ रहे हैं, तो ऐसा ही कांच का सामान इंडिया में बनाया जाएगा, यूपी के फिरोजाबाद शहर में। देखिए अगली खबर। तेलंगाना की फैक्ट्री में रिएक्टर फटा, 5 लोगों की गई जान। जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसे के समय 5 लोग मौजूद थे। ये घटना बीते बुधवार यानी कि 3 अप्रैल शाम 5 बजे की है। देखिए अगली खबर। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का हुआ निधन। 114 साल के थे वेनेजुएला के जुआन विसेंट। रोज शराब पीते थे। इनकी पोते पोतियां और पड़पोते की तादाद 60 से भी ज्यादा है। देखिए अगली खबर। IPL 2024 में कोलकाता को मिली लगातार तीसरी जीत। दिल्ली की टीम को 106 रन से हराया। बाकी वहीं आपको बता दें, आज 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स 11 के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। देखिए अगली खबर। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स ने फंड जुटाने की मंजूरी दी। 20,000 करोड़ जुटाएगी कंपनी। बताया गया इन पैसों से वोडा आइडिया यानी कि VI 5G सर्विस को रोल आउट करेगी और 4G सर्विस को और बेहतर करेगी। तो आने वाले दिनों में VI की सर्विस बेहतर हो सकती है। देखिए अगली खबर कि 5,000 रुपए लेकर मुंबई आई थी नोरा फतेही। अभी हाल ही में नोरा फतेही ने खुद बताया है कि उस समय वो 9 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी। हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि थेरेपी लेनी पड़ी। देखिए अगली खबर। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की शूटिंग हुई शुरू। आकृति सिंह ने शेयर की है फोटो। बताया गया मुंबई के फिल्म सिटी में गुरुकुल का पूरा सेट तैयार किया गया है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि आने वाले दिनों में एक रामायण नाम की मूवी आने वाली है। इस मूवी में आपको सभी मेन रोल में बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। जैसे कि मूवी में भगवान राम का किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं, वहीं रावण का किरदार साउथ के एक्टर यश निभाएंगे। तो इसी मूवी की शूटिंग शुरू हो गई है। देखिए अगली खबर के। एयरपोर्ट पर मास्क लगाए हुए सपोर्ट हुए रणवीर सिंह। सोशल मीडिया पे कई यूजर कह रहे हैं कि रणवीर सिंह डॉन 3 का लुक छिपा रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय वो डॉन 3 मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि केवल यूजर्स का कहना है। देखिए ऐसी ही एक और खबर कि अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पर आया बड़ा अपडेट। बताया गया इस मूवी को आने वाले दिनों में पंजाबी निर्माता बनाएंगे, यानी कि जल्दी आपको सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। देखिए अगली खबर के। कपिल शर्मा के बर्थडे पर सुनील ग्रोवर ने आधी रात को दिया सरप्राइज। दोस्तों वाला गाना गाया और केक कटवाया। इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए अगली खबर कि तापसी पन्नू की शादी का वीडियो हुआ वायरल। लाल सूट और हैवी ज्वेलरी पहने हुए दिखी एक्ट्रेस। जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी झलकियां आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। टोयोटा की सबसे सस्ती SUV भारत में हुई लॉन्च। इसका नाम है अर्बन क्रूजर टेजर। दावा किया गया है कि ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर चलेगी, यानी कि लगभग 23 किलोमीटर। तो मारुति की कई कारों को टक्कर मिल सकती है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत 7,73,000 रुपए है। देखिए अगली खबर कि संजय निरुपम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए किया बैन। बताया गया संजय अनुशासनहीनता वाले बयान दे रहे थे, उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता पर 6 साल का बैन लगा दिया है। 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।